सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे असुर 2 के एंडिंग एक्सप्लेनेशन के ऊपर, क्योंकि असुर 2 के ख़त्म होने के बाद लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस है। तो लास्ट तक देखते रहना। और ये वीडियो स्पॉइलर, इस वीडियो में स्पॉइलर होने वाला है। तो जिसने अब तक असुर 2 नहीं देखा वो पहले असुर 2 देख लेना, उसके बाद इसको देखना। और जिसने देख लिया तो कैरी ऑन। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो असुर 2 ख़त्म हो जाने के बाद लोगों के मन में सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है वो है असुर 3 में नेक्स्ट कली कौन होगा, या कहूँ तो नेक्स्ट असुर कौन होगा। क्योंकि जब असुर 2 के एंड में शुभ शुभ को निखिल ने मार दिया था, तब मरने के ठीक पहले उन लोग जब गपशप कर रहे थे तब शुभ ने एक बात की थी कि कली अनंत है। कली का कोई मृत्यु नहीं होता। कली एक बॉडी को छोड़कर दूसरे बॉडी में एंटर करते हैं। इसका मतलब एक ही है कि कली अभी भी ज़िंदा है, मतलब असुर अभी भी ज़िंदा है और असुर 3 में वो हमको ज़रूर दिखेगा। तो इधर एक क्वेश्चन आता है कि कली कौन है। आपने देखा होगा कि असुर 2 के एंड में जब ख़त्म होने के ठीक पहले डीजे वृंदा के घर जाते हैं, तो उस वक्त वृंदा उधर नहीं होता। तो क्या वृंदा असुर हो सकता है? ज़रूर हो सकता है, क्योंकि वृंदा और शुभ पहले से एक दूसरे को जानते थे। तो इसी वजह से शायद शुभ ने उसका प्लान वृंदा को बताया था। इसी वजह से जब आप उधर एक कैनवस देखेंगे तो उसमें जो शुभ जो पेंटिंग्स करते थे वो सेम टू सेम ड्राइंग्स उधर भी थे। मतलब वृंदा को पहले से पता हुआ था कि कली कौन है, कली के बारे में। तो शायद ये हो सकता है कि वृंदा को शुभ ने जब बताया था तब वृंदा ने ठीक कर लिया था कि शुभ को मदद करने के लिए। सॉरी, हमारे पीछे कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो आवाज़ आएगा, तो उसको माफ़ कर देना। तो हम थे, वृंदा को पता था पहले से कली के बारे में। तो हो सकता है वृंदा नेक्स्ट असुर है। अब नेक्स्ट असुर वृंदा हो सकती है, बट ये भी हो सकता है कि अनंत नेक्स्ट असुर हो। क्योंकि जब एक, मैं कहूँ तो शुभ जो जब मरने के ठीक पहले जो जब कहता था कि कली अनंत है, शायद मेकर्स ने इधर वर्ड प्ले भी करने की कोशिश की होगी कि अनंत अनंत ही शायद नेक्स्ट असुर हो सकता है, या ना भी हो सकता है। मेरे हिसाब से अनंत का असुर होने का परसेंटेज बहुत कम है, बहुत कम। फिर भी एक परसेंटेज जाता है अनंत को भी, क्योंकि इधर मेगा शायद एक वर्ड प्ले भी कर सकते हैं। या ये भी हो सकता है दूसरा तीसरा कोई भी असुर हो। क्योंकि जब हम कल की पुराण में देखते हैं कि कल की पुराण में कली का कली का एक वाइफ था। वाइफ कहूँ या क्या कहूँ, एक औरत के साथ उसका रिश्ता था। तो उनका बच्चा भी हो सकता है। उनका बच्चा शायद है, अभी भी है। तो वो शायद अनंत भी हो सकता है। ये भी एक परसेंटेज जाता है अनंत को असुर के लिए। फिर भी मैं नहीं कहूँ फिर भी मैं कहूँगा असुर होने में अनंत का चांस बहुत कम है और वृंदा का ज़्यादा है। और तीसरा कोई भी हो सकता है शायद। और इधर एक और भी क्वेश्चन और क्वेश्चन आता है, क्या अनंत ही कल की है? शायद हो भी सकता है, अनंत भी कल की हो सकता है। क्योंकि उधर तो अनंत को एक फर्जी तरीके से कल की बनाने की कोशिश किया गया था डीजे के द्वारा कली को हराने के लिए। तो ये भी हो सकता है कि एक कल की अनंत हो। क्योंकि मतलब क्या बोलूँ,
जो अनंत है, अनंत के अंदर अभी भी अच्छाई है। अनंत सब चीज़ को पॉजिटिवली देखता है, सब बुरे चीज़ में भी पॉजिटिव चीज़ ढूंढता है। जो अच्छाई अच्छाई के लिए वो हर वक्त सोचता है। तो इसी वजह से वो कल की हो सकता है। क्योंकि जब आपने देखा था कि जब वो सब मतलब अनंत के लिए सब बच रहे थे, उस वक्त शुभ को बहुत गुस्सा आ रहा था कि क्योंकि सब लोग उसके बात छोड़कर सब अनंत के बात करने लगे थे कि अनंत कौन है, अनंत हमको बचाने आया है, शायद अनंत ही कल की है। इसी वजह से अनंत कल की हो सकता है। देखिए, इधर कोई भी कली नहीं है, कोई भी कल की नहीं है, क्योंकि शुभ खुद को एक कली जैसा सोचता था कि कली ऐसा करता है वैसा करता, तो मैं भी वैसा हूँ। अगर मैं पाप का घड़ा को भर देता हूँ तो तब कल की आ जाएगा और मैं फेस टू फेस उसके साथ बैटल करूँगा। ये था शुभ का मोटो। तो उस दिन से अनंत भी कल की हो सकता है। और एक चीज़ आपको पता होगा कि कल्कि का जो टीचर था या कोच था, वो था परशुराम। तो इधर परशुराम का रोल शायद डीजे कर सकता है, परशुराम का रोल। क्योंकि डीजे को हमने देखा फर्स्ट से लास्ट तक कि वो अनंत को बहुत प्यार करता है, उसको संभाल के रखने का कोशिश करते हैं। क्योंकि जब वो बंदूक को उसके सामने भी ले भी जाता है ना, वो बंदूक का ट्रिगर दबाने से पहले 1000 बार सोचता है। तो इसी वजह से डीजे अनंत का एज अ टीचर हो सकता है इधर। और इधर और एक क्वेश्चन आता है कि शुभ का जो डेथ था वो एक सिंपल मर्डर था या मैं कहूँ एक कोई स्पेशल डेथ था। तो मेरे हिसाब से वो एक स्पेशल डेथ था। बिकॉज जब निखिल उधर से चले जाने से पहले जब उसको मिलने आता है, तब दोनों के बीच एक कॉन्वर्सेशन होता है कि उस वक्त शुभ कहता है कि कल ही अनंत है, उसका कोई मार नहीं सकता, वो सिर्फ बॉडी चेंजेस करता है, बॉडी चेंज करता है। तो उस वक्त जब निखिल ने हाथ मिलाया था, उसमें हाथ में शायद कुछ था, इसी वजह से वो चूपते ही शुभ का डेथ हो गया। क्योंकि मैं इसको स्पेशल डेथ कह रहा हूँ, कारण जब डीजे को पहले वो जब मिला था, तभी शुभ ने सोच लिया था कि मेरा मृत्यु उनके हाथ में ही है, वही मुझे मार देगा। पर तब डीजे ने उसको नहीं मारा था। जब शुभ को पता था कि मेरा मृत्यु डीजे के हाथ में ही है, तब डीजे ने उसको नहीं मारा था। उसके बाद डीजे ने उसको जेल में दे दिया, ठीक है। पर जब निखिल आया था, तब शुभ को नहीं पता था कि निखिल उसको मारेगा, निखिल वैसा कर सकता है, उसको नहीं लगा था। और वो ही शुभ की स्पेशलिटी थी, या कि वो असुर की स्पेशलिटी थी। असुर ने जिन जिन लोगों को मारा है, उन सभी लोगों को लास्ट तक नहीं पता था कि उनके साथ वैसा होने वाला है। वैसे होने वाला है कि कैसे उसका किसी को अगर पता भी था कि वो मरने वाला है, तो कैसे मरने वाला है किसी को नहीं पता था। इसी वजह से मैं इसको एक स्पेशल डेथ कहूँगा, कोई साधारण सा बदले वाला मर्डर नहीं कहूँगा इसको। और मेरे दिमाग में अभी भी और एक क्वेश्चन आया, क्या इधर जो रिधि डोगरा या कहूँ नुसरत है, नुसरत क्या नेक्स्ट या असुर का जो दो चेला होता है हर वक्त, कोका बिकोका, जो इधर शायद केशव और रसूल था, उसमें से फिर से जब कोई नया असुर होगा, उसका कोई नया चेला नुसरत हो सकता है कि नहीं। इसका एक ठोस कारण है कि असुर उसी को ही टारगेट करता है, या कहूँ असुर उसी को ही टारगेट करता है जिसके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस रहता है, मतलब अनस्टेबल माइंड को वो टारगेट करता है। और हमने देखा कि एंड तक नुसरत का माइंड भी एक अनस्टेबिलिटी से झिझक रहा था। तो इसी वजह से वो भी शायद हमको असुर 3 में
असुर के लिए लड़ते हुए दिखे। और इसमें डीजे डीजे या निखिल का असुर होने का कोई भी चांसेस नहीं है, क्योंकि हमने डीजे को देखा कि फर्स्ट सीज़न में कि वो वो आइन आइन बोलूँ या क्या बोलूँ, नियम को बहुत अच्छी तरह से मानता है। पर सीज़न 2 से वो एक मतलब क्या कहूँ, उसमें एक ऐसा एटीट्यूड आ गया कि मैं इसको मारूंगा तो मारूंगा ही, कोई भी नियम नहीं चलेगा तो मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, ऐसे वाला एक एटीट्यूड आ गया उसके अंदर। पर वो एंड तक सच्चाई के लिए लड़ा, अच्छे के लिए लड़ा। और निखिल में भी वो एक ट्रांसफॉर्मेशन आया था जब वो शुभ को मारा। तो इसी वजह से एक नॉर्मल ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन क्या बोल रहा है वो, ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन होता है, ट्रांसमिशन है, एक नॉर्मल है, नॉर्मल चीज़ है। इसी वजह से निखिल या डीजे कोई भी असुर नहीं हो सकता मेरे हिसाब से। को आपके हिसाब से कौन नया असुर होगा, कौन असल में कल की है, वो ज़रूर बताना। और ये वीडियो आपको कैसा लगा वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक दबा देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।